नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ शर्मीन खान। आज मैं बात करूंगी महाकुंभ के बारे में। इतनी पुलिस प्रशासन के होते हुए कैसे बिगड़ा वहां का जनता का माहौल, आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से। महाकुंभ में दूसरी ओर सबसे बड़े अमृत स्नान मौनी अमावस्या के मौके पर संगम नौज पर देर रात भगदड़ मच गई। प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 लोग घायल हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब वो पुलिस प्रशासन की तैयारी का दावा करते रहे तो ये चूक कहां पर हुई। 7.5 करोड़ लोगों ने किया स्नान। महाकुंभ 2025 का हर दिन आम माघ मेले के मकर संक्रांति या बसंत पंचमी जैसा दिखा। मौनी अमावस्या के दिन शाम 6 बजे तक 7.64 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। वहीं 28 जनवरी तक संगम में करीब 19.94 करोड़ लोगों ने स्नान किया। पुलिस और प्रशासन अफसर तैयारी का दावा करते रहे, लेकिन छोटी सी चूक ने हादसे का रूप ले लिया। आइए जानते हैं उन 5 कारणों के बारे में जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। होल्डिंग एरिया से संगम की ओर भेजे गए श्रद्धालु। महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 84 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनका इस्तेमाल शायद नहीं किया गया। वहीं जब मंगलवार की रात को श्रद्धालु काली मार्ग, पार्किंग और अन्य स्थानों पर बैठे थे तो पुलिस ने उन्हें उठाकर रात में ही संगम की ओर भेजना शुरू कर दिया। ऐसे में संगम पर 9 बजे से उमड़ी भीड़। संगम पर निकल से प्रवेश का 1 वे प्लान हुआ फेल। संगम पर सभी स्नान के लिए 1 वे प्लान बनाया गया था। काली सड़क के त्रिवेदी बाग पर कल संगम अपर मार्ग से श्रद्धालु संगम नौज जाएंगे और अक्षयवट मार्ग से त्रिवेदी बांध के रास्ते त्रिवेदी मार्ग से बाहर निकलना था, लेकिन ये प्लान फेल होता दिखा। अक्षयवट मार्ग बहुत कम लोग गए। संगम अपर मार्ग पर लोगों का आना जाना बना रहा। पाटोन पुलों को बंद रखने के कारण बेकाबू हुई भीड़। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए 30 पाटोन पुलों का निर्माण किया गया था। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरी मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे हो के नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला? बोल के गया जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके बोला नंगी हुई तो पूछो क्या हो इनके गया? सामने। सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब है? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते थे, 1 नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नाला साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुण पाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर तो गया क्या हो अभी हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। बीजेपी की मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। लेकिन 12 से 13 पाटोन पुलों को हमेशा बंद रखा गया। ऐसे में अगर कोई श्रद्धालु झोंसी की तरफ से संगम आता है तो कई किलोमीटर उसे चलना होता है। अधिकांश बुजुर्ग यात्री थक जाते हैं, जो संगम नौज पर काफी देर बैठ जाते हैं। इससे संगम पर भीड़ जमा होती रही। महाकुंभ क्षेत्र में सड़कों को काफी चौड़ा बनाया गया था, लेकिन अधिकांश समय इन सड़कों को बंद ही रखा गया। इसके साथ ही मेन मार्ग पर बैरिकाडिंग की गई, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को लगातार चलना पड़ा। ऐसे में लोग थक गए और संगम किनारे पहुंचकर बैठ गए। ये भी संगम पर भीड़ रहने का एक कारण बन गया। सेक्टर नंबर 10 में ठहरी CISF की कंपनी राहत और बचाव कार्य के लिए महाकुंभ क्षेत्र में प्रशासन ने तमाम बल तैनात तो किए, लेकिन सभी को अलग अलग सेक्टरों में नहीं बसाया गया। CISF की कंपनी को सेक्टर नंबर 10 में ठहराया गया। देर रात जब भगदड़ की वजह से हादसा हुआ तो CISF की कंपनी को बुलाया गया।
भीड़ के बीच सेक्टर 10 से सेक्टर 3 तक आने में कंपनी को काफी समय लग गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में मंगलवार की देर रात हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि अखाड़ा मार्ग भगदड़ भीड़ बढ़ने की वजह से हुई। भीड़ बढ़ने का कारण बैरिकेड टूट गया। इस वजह से बैरिकेड के आसपास सोए हुए लोगों पर भीड़ चढ़ गई। ऐसे में करीब 90 लोग घायल हुए हैं। हादसे में मारे गए 30 लोगों में से 25 लोगों की पहचान की गई है। डीआईजी भैभव कृष्णा ने कहा कि हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हुए हैं। राज्य सरकार महाकुंभ प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व था 29 जनवरी 2025 को। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। सरकार ने हादसे में जाने गंवाने वालों को श्रद्धालुओं के परिजनों के 25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा भी की है। कैसे हुआ हादसा? प्रशासन ने बताया कि ब्रह्मा मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के बीच मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना। भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और लोग बैरिकेड्स लंघ कर दूसरी तरफ आ गए और ब्रह्मा मुहूर्त पर स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। कर्नाटक, असम के लोग भी शामिल। डीआईजी भैभव कृष्णा ने कहा कि हादसे में मरने वाले 30 में 25 लोगों की पहचान हो गई है। मरने वालों में कर्नाटक, गुजरात से लेकर असम के लोग भी शामिल हैं। हालांकि अभी भी कई लोग लापता हैं। कई लोगों के परिजन अपनों को तलाश रहे हैं। कई लोग अभी भी अस्पताल के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि 36 लोगों का स्थानीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी महामंडलेश्वर संतों, अखाड़ों से अनुरोध किया है कि वे कुछ देरी से पवित्र स्नान करें। अखाड़ों का अमृत स्नान सुरक्षित रूप से संपन्न हो गया। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती है तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती है। देखिए, वैसे तो सरकार का दावा था कि 3 महीना 6 महीने से प्रचार चल रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होगी,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरह से सरकार की फेल हुई है। और जो घायल हुए हैं, मृतक हैं, तो उनकी देखिए आर्थिक मदद भी हो, और जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था बहुत अच्छी होना चाहिए, बचाना चाहिए उनको। देखिए हम तो सरकार को कहेंगे, सरकार के जैसे दिशा निर्देश होंगे वैसे ही तो होता है। सबसे पहले तो सरकार जिम्मेदार है, अगर जरा से भी इनमें तो इस्तीफा दें सरकार के लोग, पहले सरकार के लोग, फिर जांच करा लें। जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री और जितने भी इसमें व्यवस्था में शामिल थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था की, उन्हें नैतिकता अगर जरा से भी हो तो इस्तीफा दे देना चाहिए। तो न्यूज़ से ही सुन रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अधिक ज़्यादा मृतक संख्या है। मुआवजा कम से कम 1 करोड़ तो देना चाहिए मृतक को, 1 करोड़ पर मृतक को देना चाहिए। और घायलों को पहले इलाज ठीक कराएं, उन्हें भी दो, कमी थोड़े हैं। जब इतना खर्चा कर रहे हैं, हम लोगों के ज़माने में भी हैं, तब एक बार 400 करोड़ खर्च हुआ था, एक बार 600 करोड़, और व्यवस्था पूरी तरह से अच्छी तो हुई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इन लोगों ने तो 11,000 करोड़ रुपया, तब 11 करोड़ के हिसाब से उन्हें भी दे दें। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी, उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। कुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ऐसी ही डेली खबरें, नई अपडेट जानने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं अगली खबर के साथ।